बुलडोजर एक्शन की चर्चा के बीच दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरैन ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में शाहीन बाग, सरिता विहार और कालिंदी कुंज में भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि यहां लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। तो हाल ही में दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया था, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरैन ने बुलडोजर को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में शाहीन बाग, सरिता विहार और कालिंदी कुंज में भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि यहां लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश ने कहा है कि हम दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहे हैं। शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है। सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा किया हुआ है। वहीं इस मामले पर स्थानीय लोगों ने ये कहा है कि कोई यहाँ पर बाहर का नहीं बसा है। कोई पिछले 10 साल से तो 25 साल से यहाँ रह रहा है और सबने यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स को पैसे देकर जमीन खरीदी है। यहाँ ये सब कहाँ गए थे और ये लोग जब हम मकान बना रहे थे, ये सवाल उठाया आम लोगों ने कि जब हमने मकान बनाया तब ये लोग कहाँ थे? तब तो पैसे लेकर बनाने दिए मकान, लेकिन आज हमारे मकान बन गए तो उन्हें तोड़ने के लिए आ रहे हैं, ये आम लोगों का कहना है। यहाँ पर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात कही जा रही है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सभी लोग कई सालों से रह रहे हैं। बताया यह भी गया है कि दिल्ली के कुल 12 इलाकों को चिन्हित किया गया है जहाँ कार्रवाई हो सकती है। इन जगहों पर जिन जगहों को चिन्हित किया गया है उनमें जैतपुर है, नजफगढ़ है, पालम है, मदनपुर खादर है, ईस्ट है, ओखला है, सरिता विहार है, विष्णु गार्डन है, शाहीन बाग शामिल है। आज दक्षिणी दिल्ली के 3 वार्ड में एमसीडी का जांच अभियान चलेगा। आज ये भी देखा जाएगा कि मदनपुर खादर, जैतपुर, सरिता विहार इन इलाकों में सरकारी जमीन पर कितना कब्जा लोगों ने किया हुआ है और उसके लिए आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या कार्रवाई करनी है, इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। और मदनपुर खादर इलाके में, यमुना इलाके में आगे की तरफ झुग्गियां बनाई गई हैं, इसे भी चिन्हित किया जाएगा और हटाने का प्लान और फोर्स की जरूरत पड़ेगी। संवेदनशीलता का आकलन किया जाएगा। किन जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की जरूरत है, ये भी समझा जाएगा। तो सबसे पहले तो जहांगीरपुरी में हमने कार्रवाई देखी थी, हालांकि कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया बुलडोजर कार्रवाई पर, लेकिन जहांगीरपुरी के अलावा अब अन्य जगहों को भी दिल्ली में चिन्हित किया जा रहा है जहां पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। ये एमसीडी का पक्ष है, लेकिन जो आम लोग हैं वो वहाँ ये कह रहे हैं कि हम कोई 10 साल से यहाँ पे रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, हमने प्रॉपर्टी डीलर्स को पैसे देकर ज़मीन खरीदी थी, तो जब हमने पैसे देकर ज़मीन खरीदी उसके बाद मकान बनवाए तब ये लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं रोका गया? आज ये लोग हमारे मकान तोड़ने के लिए आ रहे हैं, ये आम लोग कह रहे हैं। हालांकि अगर एमसीडी की बात की जाए तो एमसीडी एक अभियान चलाने जा रही है जिसमें ऐसी जगहों को चिन्हित एमसीडी करेगी जहां पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। तुरंत कार्रवाई होगी, इसका हमने इंस्पेक्शन कर लिया, सारी चीजें देख ली हैं। यहाँ पे पूरा अतिक्रमण है, पूरी तरह से कब्जा किया गया है। तुरंत ये राज्य सरकार की देखरेख में सारा काम हो रहा है, हमने इसको तुरंत हटाने का काम करेंगे। और एमसीडी का बुलडोजर चलेगा अवैध अतिक्रमण पर। गजेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गजेंद्र, एमसीडी ने सबसे पहले कार्रवाई हमने देखा कि जहांगीरपुरी में हुई, हालांकि कोर्ट ने स्टे लगा दिया बुलडोजर कार्रवाई पर, लेकिन इसके अलावा ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। एमसीडी ने ये साफ कर दिया है, अभियान चलाया जाएगा इसके लिए। उस अभियान के बारे में क्या जानकारी, कब से चलाया जाएगा, क्या उसकी तैयारी है? जी बिल्कुल, सबसे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद अब एमसीडी सीएए प्रदर्शन का केंद्र बिंदु रहे शाहीन बाग अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। अगर हम बात करें तो एमसीडी अब लगातार उन जगहों को चिन्हित कर रही है जहां पे अतिक्रमण किया गया है। उन सभी जगहों को अधिक अतिक्रमण किया गया है क्योंकि लोगों की शिकायतें जरूर हैं कि इनको यहाँ पे बसाने
दिया गया, लेकिन लोगों की शिकायतें ये भी हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण से बहुत ज्यादा लोगों को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर दुर्घटनाएं भी देखी जाएं तो काफी अधिक दुर्घटनाएं जो सड़क पे अतिक्रमण कर लिया जाता है, जो रोडों जी। पे अतिक्रमण कर लिया जाता है, उसकी वजह से भी होती है, क्योंकि जिस तरीके से फुटपाथ के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और लोगों को सड़क पे चढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है, उसको देखते हुए भी अब एमसीडी ने कमर कस ली है। और हम्म। वहीं अगर बात करें दक्षिणी जिलों की, तो वहां के जो मेयर हैं मुकेश सूर्यान ने, उन्होंने भी इलाके का दौरा किया और उन जगहों को चिन्हित कर पहचान कर ली गई है जहां पे अतिक्रमण किया गया है, और उनको सभी को बारी बारी करके वहां भी बिल्डोजर चलाए जाने की बात कही जा रही। हम्म। गजेंद्र, इसके अलावा क्योंकि शाहीन बाग की बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, और इसके अलावा भी सरिता विहार की बात की जाए और भी अन्य ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए जा रहे हैं दिल्ली में जहाँ पर कार्रवाई बुलडोजर की देखने को मिल सकती है, सबसे पहले कहाँ जी पर बिल्कुल बात निकलकर सामने आ रही है, कहाँ पर सबसे पहले अभियान को अंजाम दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो शाहीन बाग के साथ साथ सरिता विहार और कालिंदी कुंज में भी बिल्डोजर एक्शन में दिखने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है, क्योंकि हम्म। मेयर मुकेश सूर्यान ने कहा है कि दिल्ली में लगातार अतिक्रमण जो लगातार अब बढ़ता भी जा रहा है, ऐसे में दिल्ली में रोहिंग्या के साथ साथ बांग्लादेशियों ने भी बहुत जगहों पर कब्जा कर लिया है। बहुत सी सरकारी इमारतों के अंदर, अगर हम शाहीन बाग की ही बात करें तो सरकारी जगहों पर यहाँ पे कब्जा किया गया है, हम्म। उन जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है। और वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से सरिता विहार और कालिंदी कुंज की बात की जाए, तो वहाँ पे लोगों ने अवैध कॉलोनियां काट दी हैं, उनको हम्म। भी चिन्हित कर लिया गया है। और इसके अगर बात करें तो इसके अलावा एमसीडी जो है वो गजेंद्र, एक विकासपुरी। एक बात और, क्योंकि अगर एमसीडी कार्रवाई करती है तो एकदम से तो कार्रवाई नहीं होती है। अवैध अतिक्रमण अगर किया हुआ है तो पहले से पेपर्स भी तैयार किए जाते हैं, उसके बाद अभियान भी चलाया जाता है, फिर कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और नोटिस भी दिया जाता है। तो क्या लोगों को नोटिस दे दिया गया है? जी, अभी उन गाँवों को चिन्हित कर लिया गया है और और उनकी उसके बाद वहाँ पे कब बिल्डोजर चला जाएगा, इसकी अभी जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि किस तो तरीके से गजेंद्र, और ये क्या अभी कहाँ ऊपरी पे। तौर पर जानकारी है कि अभियान को अंजाम दिया जाएगा, जहां जहां अभियान को अंजाम दिया जाएगा वहां के लोगों को अभी कुछ नहीं बताया गया है? क्योंकि अगर जी जिसका देखिए, घर अगर हम जहाँ की अतिक्रमण के तहत आएगा, अवैध अतिक्रमण के तहत आएगा, अवैध कॉलोनी अगर काटी है किसी ने, अगर उसका घर उसके अंतर्गत आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको एमसीडी की तरफ से नोटिस पहुंचेगा। तो फिर अगर नोटिस नहीं पहुंचा है तो कब तक नोटिस उन लोगों को दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने जहांगीरपुरी में देखा था कि वहाँ पे जिस तरीके से बिल्डोजर चलाया गया और सुप्रीम और कोर्ट भी बीच में आया और अब वहाँ पे अभी बिल्डोजर को रोक दिया गया है। उसी तरीके से अभी सभी बाकी जगहों पर भी पहले सबको नोटिस दिया जाएगा, लेकिन अगर अवैध तरीके से बनाया गया है तो उनको फिर भी वहाँ पे उनको बताया जाएगा कि आपने यहाँ पे अवैध तरीके से कब्जा किया गया है और इसको कितने दिन के अंदर या कितने घंटों के अंदर आपको खाली करना है, और उसके बाद हम यहाँ पे इस अतिक्रमण को यहाँ से हटाएंगे। उसी तरीके से अगर मार्केट्स के अंदर किया जाता है तो मार्केट की जो एसोसिएशन है उनको भी इस बारे ठीक में है, यानी बताया कि अभी जाएगा कि अभियान की तैयारी चल रही है। जब अभियान को अंजाम दिया जाएगा उससे पहले लोगों को बताया जाएगा, उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल सकती है, यही मेयर की तरफ से भी बताया गया है। फिलहाल के लिए आपको बहुत शुक्रिया गजेंद्र इस जानकारी के लिए।